नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। स्वागत है आपका रचना की रिपोर्ट में। कहते हैं कि वक्त बादशाह होता है, इंसान तो वक्त का गुलाम है। ये वही वक्त है जो राजा को रंग बना देता है और रंग को राजा। ये चंद लाइनें इस खबर पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं, क्योंकि जो बाबा रामदेव मोदी सरकार में बड़ी ऐंठन दिखाते थे, अहंकार में चूर थे, उनकी आज ऐसी हालत हो गई है जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं। कानून के साथ साथ लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाले बाबा की सारी हेकड़ी को कोर्ट ने मिट्टी में मिला दिया है। यहां तक कि अब बाबा का माफी मांगना भी काम नहीं आ रहा है। कोर्ट में लगातार उनको खरी खोटी सुनाई जा रही है। अब तो हालात ये हो गए हैं कि उनके बने बनाए पतंजलि पर भी खतरा मंडराने लगा है। जिसके बारे में बताने से पहले कोर्ट में क्या हुआ वो जानते हैं। एक खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि के विज्ञापन मामले में योग गुरु स्वामी रामदेव के माफीनामे पर सुनवाई हुई। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण व्यक्तिगत तौर पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पतंजलि की माफी अभी स्वीकार नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव से पूछा कि आपने कहा था कि कुछ और भी दाखिल करना चाहते हैं, कुछ अतिरिक्त दाखिल किया गया। इस पर रामदेव के लिए मुकुल रोहतगी ने कहा कि हमने अभी कुछ फाइल नहीं किया है, लेकिन हम सार्वजनिक माफी मांगना चाहते हैं। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन के लिए अखबार में सार्वजनिक माफी प्रकाशित करने की पेशकश की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बाबा और आचार्य बालकृष्ण से बातचीत की। जस्टिस कोहली ने स्वामी रामदेव से कहा कि आप मशहूर हैं, योग क्षेत्र में आपने काफी काम किया है, आप बिजनेस भी करने लगे, लेकिन तभी सुप्रीम कोर्ट के वीडियो का प्रसारण बाधित हो गया। 3 मिनट बाद सिर्फ ऑडियो आया। जस्टिस कोहली ने कहा कि यह बाधा सिर्फ संयोग है, हमारी ओर से कोई सेंसरशिप नहीं है। कोर्ट ने बाबा रामदेव से सीधा सवाल किया है कि आपको माफी क्यों दी जाए। स्वामी रामदेव ने कोर्ट से कहा कि मैं आगे से जागरूक रहूंगा, मैं जानता हूं कि करोड़ों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आपने हमारे आदेश के बाद ये सब कुछ किया। आपको पता है कि लाइलाज बीमारियों का आप विज्ञापन नहीं कर सकते हैं, कानून सबके लिए समान है। इस पर स्वामी रामदेव ने कहा कि हमने बहुत टेस्ट किए हैं, जिस पर जस्टिस कोहली ने उन्हें टोका और कहा कि आपकी तरफ से ये गैर जिम्मेदार रवैया है। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये भूल अज्ञानता में हुई है, हमारे पास सबूत है। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा है कि आप एलोपैथी पे उंगली नहीं उठा पाएंगे, ये सही नहीं है। इस पर स्वामी रामदेव ने कहा कि हमने उत्साह में आकर ये कर दिया, हम आगे सजग रहेंगे, हम एलोपैथी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों ने अपनी राय रखी है। एक पत्रकार ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव के गिड़गिड़ाने से भी नहीं पिघला, फिर माफी देने से मना कर दिया। बाबा जी का मुरझाया हुआ चेहरा देख लीजिए, समझ आ जाएगा कानून किसी को माफ नहीं करता, बाकी सबका समय आएगा चाहे कोई भी हो। तो वहीं एक अन्य यूजर ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि आज बाबा रामदेव फिर माफी मांग रहे थे और कोर्ट ने फिर माफी देने से इनकार कर दिया। जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मेरा कोई क्या कर लेगा, वो आज न्यायालय के ताकत के आगे बेबस हो गए हैं। तो वहीं एक अन्य यूजर ने बाबा पर तमाम आरोप लगाते हुए लिखा है कि पता नहीं कितनी जिंदगियां अपनी नकली दवाओं से लील गए होंगे, अरबों कमाने के चक्कर में जो मर गए होंगे उनसे कैसे माफी मांगोगे। हमारी मांग है कि इसकी सभी चल अचल संपत्तियों को जब्त करके सरकारी संपत्ति में शामिल किया जाए और सजा दी जाए कि भविष्य में लोगों की जिंदगियों से कोई न खेले। अब बाबा रामदेव की हालत क्या है वो आपके सामने है। लगातार सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से लताड़ लगा रहा है, उसके बाद भी ये साफ है कि बाबा ने जो भी हवाबाजी की उसकी धज्जियां उड़ रही है। अब आगे 23 अप्रैल को सुनवाई होनी है, उस पर क्या होगा ये देखना बाकी है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।